देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर हर खास और आम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल कितना ज्यादा खास है, इसे करीब से जानने समझने के लिए और साथ ही साथ महिलाओं के विचार जानने के लिए, सशक्त महिलाओं का हम रुख कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और बिना वक्त गवाए मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लोक गायिका हैं, अपनी आवाज के जादू से लोगों को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती हैं और इस खास मौके पर उनके विचार भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महिला आरक्षण बिल को लेकर जब देश भर में चर्चा इतनी ज्यादा है, आप कैसे इस बिल का स्वागत करेंगी और क्या कुछ बदलाव आने वाले वक्त में देश में देखेंगी, ये तो सवाल है, लेकिन साथ ही साथ आप तैयार रहिएगा। इस पूरी बातचीत में आप बार बार अपने जो सुरों की मिठास है वो दर्शकों के कानों में जरूर घोलिएगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक अवसर है, नए भारत का एक नए युग में प्रवेश है और पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है दिखाने का कि लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र होता कैसा है, जहाँ पर एक जो रूलिंग पार्टी है वो एक लंबे समय से लटके चले आ रहे लोगों की मांग बिल, उसको कि हम लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब कुछ होगा, उसको न सिर्फ पूरा करने का एक अपना जज्बा दिखाया बल्कि विपक्षियों ने भी इस मामले में अपनी पूरी सहमति जताई। ये एक पूरे भारत के स्वस्थ लोकतंत्र का मुझे लगता है विश्व में बहुत अनुपम उदाहरण है। और दूसरा मुझे लगता है अगेन भारत के विश्व गुरु बनने की राह पे 2 कदम और आगे हम लोग चल पड़े कि ये मुझे नहीं लगता कि विश्व के बहुत सारे देशों में जहाँ पे आज भी वो बनते हैं बहुत आधुनिक और बराबरी के पैरोकार, लेकिन आज भी वहाँ पर इस प्रकार के सदन में, देश के सर्वोच्च सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं बनी है। तो मुझे लगता है कि भारत में एक स्त्री के रूप में होने का ये स्वर्ण काल है और एक महिला होने के नाते मुझे लगता है ये बहुत गर्व और आह्लादित करने वाला सुअवसर है। सबको बधाई देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैं मोदी सरकार का। अभी तो आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से सवाल मेरे जहन में हैं और एक सशक्त महिला के तौर पर देश भर में आप जानी जाती हैं। क्या इस बातचीत की शुरुआत हम किसी गीत के साथ कर सकते हैं जो महिलाओं को बधाई देने के तौर पर आप गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा जो लोक है या लोक परिदृश्य है वही स्त्रियों का संजोया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। मैं आज तो यही गाऊंगी सारे जग में मच गया शोर, सारे जग में मच गया शोर, अरे पहुंची सदन में महिला, सारे जग में मच गया शोर, पहुंची सदन में पहिला, अरे चारों ओर बड़ाई देखो बछेंद्री पाल की, चारों ओर बड़ाई देखो द्रौपदी मुर्मू की, अरे तीन लोग करे जय जयकार, पहुंची महिला सदन में, सारे जग में मच गया शोर, जागी मोरी देशवा की नारी। बहुत ही सुंदर। तो ये आपको जो जब जागरण का दौर है, हाँ, इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये बहुत आश्वस्त करने वाला है। हाँ। नहीं, ये तो देखिए ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो मैं इसको अपने से रिलेट करके कह सकती हूँ कि जिस समय, जिस युग में हम युवा हो रहे थे, आसपास परिदृश्य में देख रहे थे, तो उस समय देश में सशक्त स्त्री के लिए हम लोग देखते थे, हम लोग की टीचर्स थी, शिक्षिकाएं थी, कुछ डॉक्टर्स बनने लगी थी, कुछ उस समय अधिकतर शिक्षिकाएं थी, और फिर वो दौर आया कि प्रधानमंत्री देश में महिला थी। तो निश्चित रूप से एक सशक्त स्त्री की छवि भारत में विश्व के बहुत देशों के बनस्पत थी, बजाय इसके कि एक ये मान्यता थी कि भारत की स्त्रियां तो बहुत पिछड़ी हुई हैं, बहुत दबाई गई हैं, बहुत शोषित हैं। उससे एक अलग संगीत में, लोक में मैंने जैसी स्त्रियों को देखा है वो बड़ी सबल, बड़ी सशक्त और बड़ी आत्मबल वाली महिलाएं थी, जिन्होंने हमारी रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, जड़ें, उन सब को गीतों, लोक कथाओं के माध्यम से न सिर्फ जोड़ रखा, नई पीढ़ी को भी बताया। तो ये इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, एक वक्त की बात थी जब फिर से ये समय आया। और आप देखिए आज विश्व में
जो भारत का डंका चंद्रयान को लेकर के बजा है, तो आप उसमें महिला वैज्ञानिकों की आप सिर्फ संख्या को देख लें। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का नैरेटिव चेंज होने का समय है कि हमने जो चूल्हा चौका तक एक स्त्री की भूमिका को कहीं ना कहीं समझ रखा था, वो महिलाएं पूरी तरह से तैयार हैं अपनी एक बड़ी भूमिका के लिए। और मैं एक आपको बात बताऊं, जो स्त्री घर की इतनी आदर्श सुव्यवस्थापिका होती है, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि जब उसको एक सदन में एक अपने प्रतिनिधित्व करने का अधिक अवसर मिलेगा तो वो क्या नहीं करेगी। वो शायद उन कोनों पर भी, उन जगहों पे उपेक्षित कोनों की ओर भी नजर दे जो आम पुरुषों से मुझे लगता है छूट जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत सारी जगह जहाँ पे स्त्रियों को कोई आरक्षण नहीं है, हाँ, वहां पे भी बराबरी से आज सीना ठोक करके स्त्रियां आगे से आगे खड़ी हैं। आप प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगिताओं को देखें, कहीं भी जहाँ स्त्रियों का एक तय आरक्षण नहीं है, वहाँ पुरुषों से भी अधिक वर्चस्व आज महिलाओं का है, श्रेष्ठता योग्यता के आधार पे। तो मुझे लगता है ये एक, यदि इस प्रकार की तैयारी न होती, इस प्रकार की स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की यदि पहले से बात न होती, तो मुझे लगता है राजनीतिक दल अभी भी आनाकानी करते, 2-4 महिलाओं को मौका दे देते और उनके नाम पर वो एक हो जाता, हाँ प्रतिनिधित्व पूरा राजनीतिक दलों का हो गया। तो ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये कम से कम एक नई शुरुआत है। और राजनीति में जिस प्रकार के एक विवाद से आने के कारण स्त्रियां बचती हैं, वो नजरिया बदलेगा, स्त्रियां आगे आएंगी, और स्त्रियां आगे आएंगी तो जाहिर है स्त्रियों से जुड़े हुए विमर्श भी सामने आएंगे। आज सुबह ही मैं रेडियो पर सुन रही थी मैम, रेडियो पर बात हो रही थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, और बात हो रही थी कि भाई पुरुष जो एवरेज घंटे होते हैं उनके दिन भर के काम के, वो 10 घंटे करीब काम करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि बहुत काम कर लिया, और महिलाएं, सिर्फ महिलाएं ऐसी हैं जो घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, और जो एवरेज है वो 14 से 15 घंटे, उसके बाद भी वो उफ तक नहीं करती। अब यही महिलाएं जब संसद में, जहाँ से देश के कानून बनते हैं, वहाँ 33% आबादी के साथ पहुंचेंगी, आने वाला जो वक्त है देश का, वो कैसे आप देखते हैं? साथ ही साथ चूंकि युवा देश का भविष्य हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज आएगा इस कदम का? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि स्त्रियों को कमतर आंकने की जो एक, कह लीजिए एक प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाएगी। लड़कों की अपनी माओं को, पतियों की अपनी पत्नी को, जो एक, या माता पिता की अपनी बेटी को कम आंकने की प्रवृत्ति पे अंकुश लगेगा। महिला कमजोर है, इस सोच से आजादी मिलेगी। और ताकत तो हम ही को देनी है ना स्त्रियों को। आप, ये देश है, हम लोकतंत्र हैं और बराबरी का अधिकार है हमारा। अभी भी मुझे लगता है 33% तो कम है, 50% होना चाहिए, लेकिन नेवरदलेस जो हुआ है वो बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं यहाँ पर अपने अनुभव से बताना चाहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। तो 2012 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुए, उसके लिए मुझे स्वीप आंदोलन यानी मतदाता जागरूकता अभियान के लिए जब जोड़ा गया, तो उसमें मुझे ये भूमिका दी गई थी कि मैं स्त्रियों को, युवाओं को अधिकतर जोड़ूं इस पूरे आंदोलन से। और पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से 17% महिला वोटों में इजाफा हुआ था। और उसके बाद से ट्रेंड कभी रुका नहीं, बढ़ता ही गया। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए, मैं उसमें भी चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर थी, और मेरा कार्य था कि मैं जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी चुनाव आयोग की ओर से जाती थी, मैंने गीत बनाए थे ऐसे जो लोगों को प्रेरित करें कि क्यों आपको वोट डालना चाहिए, क्यों आपकी अपने मन से, स्वेच्छा से राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, चुनने में आपकी इच्छा होनी चाहिए। उसमें आपके पति, आपके ससुर आपके निर्णय को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपका वोट है। आपकी इच्छा आपके पति से भी भिन्न हो सकती है। और मैंने उसका प्रभाव देखा कि एक उत्तर प्रदेश में जहां पर हमेशा एक बड़ी उदासीनता देखी जाती थी, 39-40%, 41% तक वोटिंग परसेंटेज था, वो किस तरह 60% तक उठकर आया। और महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और पूरे भारत में पिछले 15 वर्षों से हमने देखा है कि चुनाव में, राजनीतिक चुनाव में महिलाओं की बढ़ चढ़ की भागीदारी इस प्रकार की रही है कि आज उनका वोट इतना प्रभावी है
कि वो मतदान के ट्रेंड को बदलने की पूरी हैसियत रखती है। ये दिखाता है कि आज स्त्रियां चूल्हा चौका छोड़ करके इस पर भी ध्यान दे रही हैं कि उनके इलाके में सफाई हुई कि नहीं, उनके इलाके का जो प्रतिनिधित्व है वो कामचोर है कि बहुत बात को सुनता है, या जो हमारे सुरक्षा है, चाहे वो महिला सुरक्षा है या रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें वो अमुक सरकार या अमुक दल काम कर रही कि नहीं, उसको लेकर अब उनकी सोच है। और यही सोच बढ़ करके तो आगे राजनीतिक प्रतिनिधि बनने तक की उनके लिए जमीन तैयार करती है। तो मुझे लगता है कि नाउ इज द बेस्ट टाइम महिलाओं के लिए आगे आने का, राजनीति में पदार्पण करने का, और ये अधिकार आगे बढ़कर मांगने का कि मैं सदन में जाकर इस देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में बैठकर अपनी मिट्टी के लिए अधिकार मांगूंगी, वहां के लिए सड़क, बिजली, विद्यालय, वहां की स्त्रियों की सुरक्षा मांगूंगी। ये बहुत स्वर्णिम युग है। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। और कई सालों से, चूंकि जिस प्रकार सदनों पे चर्चा होती थी और फिर चुनाव का समय आ जाता था, बिल ऐसे ही पड़ा रहता था, तो ये मान लिया गया था कि शायद सिर्फ चर्चा तक सीमित है बात, इसको करने की, कर सकने की इच्छा शक्ति किसी में नहीं। अच्छा, सालों से प्रधानमंत्री मोदी सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट ने जिस प्रकार से ये इच्छा शक्ति दिखलाई है, ये बहुत 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 साधुवाद के पात्र है। सालों से अटका हुआ ये बिल जिस पर मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, और आज वो जिसे आप कह रहे हैं स्वर्णिम दौर ये आ गया है। और इस स्वर्णिम दौर की चर्चा इसलिए भी हो रही है, देश में राष्ट्रपति हैं महिला, और महिला आरक्षण बिल जिसमें 33% महिलाओं को मौका मिलेगा देश भर की महिलाओं की आवाज बनने का, उनके लिए कानून बनने में अपनी भूमिका निभाने का। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो विरोध करते हैं, या फिर ये कहिए वो 4 लोग जो हमेशा बातें बनाते हैं, उनके लिए आप अपने सुरों के अंदाज में क्या कहना चाहेंगी? कोई तंज ऐसा, कोई व्यंग्य ऐसा जो गाने के अंदाज में आप कहना चाहें? हम सबके अधिकार बनत है, हम सबके अधिकार बनत है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जन्मते ही हमें भारत का संविधान उसने अधिकार दिया कि हम बराबरी के अधिकारी हैं। हम सबके अधिकार बनत है। यदि सदन पे न जाऊं तो क्या होगा? अरे जीती गलत मनैया मैं वो चुनाव लड़ूं, जीती गलत मनैया चुनाव लड़ूं। मैं नहीं गई तो कोई गलत व्यक्ति सदन पहुंच जाएगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगी। आज ये जो भाव आया है, और इसी से जुड़ी एक बात है जो आपने जिधर ध्यान दिलाया कि वो 4 लोग जो समाज में हमेशा होते हैं, जो बातें करते हैं, जो हमेशा मनोबल घटाते हैं, जो हमेशा आलोचना करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, कितनी स्त्रियां इन्हीं 4 लोगों की आलोचना से डर के, दब के, सहम कर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, उनके सपने दम तोड़ देते हैं। और राजनीति तो एक ऐसी जगह है कि राजनीति में आने पर सबसे आसान महिला का चरित्र हनन करना। बातें दिल पे भी लेती। महिला का चरित्र हनन पुरुषों की अपेक्षा अधिक सरल भी है। ये भी एक कारण है, मुझे लगता है, कि महिलाएं राजनीति में आने से बचती रही हैं, क्योंकि एक गरिमामय जीवन जीना किसको नहीं पसंद है। मुझे लगता है अब जो ये एक अधिकार जो एक ये तय किया गया कि 33% महिलाएं तो सदन में जानी ही जानी है, कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी वर्ग, पृष्ठभूमि, किसी भी धर्म, किसी भी पृष्ठभूमि से आती हो, सबका बराबरी का अधिकार है। यदि वे योग्य हैं तो वे अवश्य अपनी जनता का समर्थन पाकर देश के सर्वोच्च सदन में जाकर देश के हित में बात करें। और जाहिर है, देश के हित में बात करेंगी तो वहां पे उनकी दृष्टि में महिलाओं की तरक्की अवश्य होगी। और याद रखिए, वही देश, वही संस्कृति तो उन्नति करता है जहाँ की महिलाएं सबल और सक्षम हैं।
बिल्कुल सही आपने कहा। एक महिला अगर पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपने बच्चों को वो सीख देती है, तो फिर आप आने वाली पीढ़ी को भी सुधार देते हैं, उनका मनोबल बढ़ा देते हैं। अभी जो आपने जिक्र किया कि 33% पर बात हुई, लेकिन 50% यानी कि आधी आबादी तो हम हैं। एक पुराना वीडियो में देख रही थी सुषमा स्वराज जी का, ये पुराना वीडियो जिसमें एक महिला उनसे पूछ लेती हैं, भाई 33% को लेकर बात हो रही है, लेकिन हम तो आधी आबादी हैं, क्यों ना 50% हो। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि अरे भाई 33 हो रही है बात, तो 33 पहले होने दो, 50 की बात बाद में करना। अब जब 33% पर बात हो रही है, बात बन रही है, तो 50% आने वाले वक्त में होगा, ऐसा सपना क्या देश की महिलाएं देख रही हैं, देख सकती हैं? देखिए, महिलाओं को सपना देखने का पूरा अधिकार है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, भारतवर्ष में राजनीति में जब कोई आरक्षण स्त्रियों का नहीं था, तब भी आप यदि देखें तो बड़े से बड़ा शीर्ष पद, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे रक्षा मंत्री का हो, चाहे वित्त मंत्री का हो, ये भारत की महिलाओं ने बिना आरक्षण पाए भी प्रतिनिधित्व किया है। तो यानी योग्यता को किसी आरक्षण के पैमाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन जो मैंने आपसे साथ में कहा कि राजनीति में कहीं ना कहीं अपमान और कहीं ना कहीं ताड़ना, एक प्रपंच के भय से जो स्त्रियां नहीं आगे आ पाती हैं, जो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अभी भी बराबरी का अधिकार देने से पीछे हटते हैं, वो आगे आएंगे। और यहाँ पे आकर मैं एक बात बहुत मुखर होकर मैं मोदी सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगी कि मुझे कहीं ना कहीं मन में विश्वास था। मैं आपको एक बतौर महिला, बतौर भारत की नागरिक की बात आज खुलकर कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आप पिछले 9 वर्ष के लिए गए निर्णयों को देखें तो उनकी जो सोच है वो नारी समर्थन की रही है, वो नारी पुरुष के बराबरी को लेकर के रही है। आप शुरू से लेकर के उनके राजनीतिक निर्णयों को देखें, वहां पे महिला सदा से केंद्र में रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या वो महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की जो पूरी सोच थी, वो कभी किसी की सोच नहीं गई कि स्त्री को सुरक्षा के लिए, स्त्री को उसके स्वास्थ्य के लिए, या स्त्री का उसका एक ये बेसिक उसका एक अधिकार है कि उसको गांव सुदूर अपने कस्बे में भी शौचालय होना ही चाहिए। जी। जनधन योजना भी देखें, उसमें सबसे अधिक लाभ किसका हुआ? बैंक अकाउंट महिलाओं के खुले, जिनकी अपनी कोई सेविंग्स यदि होती भी थी तो वो कभी बैंक अकाउंट में जा नहीं पाती थी। हाँ। चौथी आप आइए उज्ज्वला गैस योजना, उसमें भी केंद्र में महिलाएं थी। लाभ किसको मिला? स्त्रियों को। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब हमारे राष्ट्रपति बनती हैं मुर्मू जी, या आप देखें सुषमा स्वराज जी का आपने नाम लिया, वे रक्षा मंत्री बनती हैं। निर्मला सीतारमण जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वित्त मंत्री के रूप में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सदा से स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देना था। तो जब ये बिल आया तो मुझे मेरी उस सोच को बल मिला कि निश्चित रूप से ये और कोई कर भी नहीं सकता था। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ, क्योंकि इस प्रकार से ये देश बहुत विशाल है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला ये राष्ट्र, और इतना बहुवैविध्य है हमारे यहाँ संस्कृति में। हमारे यहाँ कह लीजिए अलग अलग अंचलों की, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग विश्वासों की सारी सोच की स्त्रियां इससे सामने आएंगी। बहुत बहुत बधाई देती हूँ सरकार को, और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों को जिन्होंने अपने सारे मतभेद दरकिनार रखकर मात्र शक्ति के लिए आगे आना स्वीकार किया और देश को आगे ले जाने की राह में एक सुंदर निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक फैसले पर बधाई, मातृशक्ति को वंदे मातरम। मैम, इस ऐतिहासिक फैसले पर बधाई देते हुए बस आखिर में 4 लाइन आप गा दें तो मुझे वाइंड अप करना है, ब्रेक लेना है। मैंने आपको 3-3 गाने सुना दिए। आज के दिन तो मैं यही कहूंगी कि अरे भारत में मचो भारत के भयो जय जयकार, अरे भारत के भयो जय जयकार, महिला बिल आयो, अरे भारत के भयो जय जयकार, महिला रक्षण बिल आयो। सबके सम्मान बढ़िए, सबके सम्मान बढ़िए, महिला आगे ये घर के मान बढ़िए। अरे देखो
अरे देखो चौदसी जय जयकार महिला बिल आगे आयो। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। मालिनी अवस्थी जी जो अपने सुरों Thank you. से देश की महिलाओं को बधाई भी दे रही हैं इस ऐतिहासिक मौके पर, और ये बता रही हैं देश के लिए ये कितना खास पल है।